दोस्तों, जय जय श्री राधे। जैसा कि सभी के मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं और जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं देख भी पा रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी और उनके पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी जो ब्राह्मणों के लिए अपशब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। ये ब्राह्मण तो खैर ब्राह्मणों को इंडिकेट सब कोई करता ही है, क्योंकि संस्कारों की बात हो, धर्मस्व की बात हो, हमारे पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है कि पुरानी संस्कृति चला आ रहा है कि जब जब कभी हमारे हिंदुत्व पे, हमारे भारत पे बात हुई है तो ब्राह्मण हरदम सादा खड़ा रहा है। अभी भी जब जब कोई ऐसा हमारे हिंदू धर्म की में और हमारे संस्कृति में, हमारे भारत की संस्कृति में जो कोई प्रहार करता है, उसके लिए ब्राह्मण खड़ा रहता है। तो ब्राह्मण के लिए तो ऐसा है कि नंद कुमार बघेल जी तो हैं ही, और भी बहुत पूर्व विदेशी ताकतें भी ब्राह्मणों से कोई बहुत खुश नहीं रहती हैं। क्या है ना, जो आदमी किसी के लिए विरोधाभास करेगा तो डेफिनेटली उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक नंद कुमार बघेल जी का सवाल है, तो हमारे हिंदू समाज के बहुत वरिष्ठ हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, इसलिए उनका और सम्मान करते हैं। लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि आप किसी धर्म को आप या किसी पर्टिकुलर समुदाय को आप इतने गंदे लफ्ज़ों का प्रयोग करें। आप तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना जैसे इस भारत देश को आप ही ने ला के बसाया हो। ये भारत देश को हमारे आदरणीय नंद कुमार बघेल जी ने ही बसाया हो। तो सादर आग्रह निवेदन है आदरणीय आपसे कि आप हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपका बहुत सम्मान है। कृपया करके आप अपनी वजह से पूरे समाज को मत बदनाम करें। आप हमारे बुजुर्ग हैं और आपका बहुत सम्मान है हमारी नज़र में, और हरदम रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी संस्कारों से समझौता नहीं करता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण हमारे पूरे हिंदू समाज में क्या, हमारे भारत देश की संस्कृति है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। वो हम जीवन पर्यंत करेंगे। और दूसरी बात, इनका तो ठीक है, मैं और आपको समुदाय विशेष को बताना चाहूँगा, सवर्णों को भी बताना चाहूँगा कि अभी तो एक नंद कुमार बघेल जी है, आगे चल के बहुत बघेल जी होंगे। आपने हरदम अपने देश के लिए सोचा है, हमारा ये विकास हो जाए, आपके बच्चे हों या आपके एक ही बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं, देश हमारा आगे बढ़े। लेकिन अब लोग नहीं सोच रहे हैं। अब लोग तो सीधे सोचते हैं, यहाँ तक कि आपको टिकट भी किसी को दिया जाता है तो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो ये आगे आने वाले समय में वैसे कलयुग चल ही रहा है। जो जो धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने खानदान के लिए बात करेगा तो उसके ऊपर प्रहार होगा। ये कलयुग का असर है, ये ऐसी ताकतें हरदम आएंगी। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ, अगर देश में आगे आने वाली पीढ़ी को आप अच्छा रखना चाहते हो तो आप भी जनसंख्या में भागीदार बने, ताकि आपकी एक समाज, पर्टिकुलर सवर्ण जो लोग हैं, भाई जनसंख्या नहीं है मान लो आज, ठीक है, आप जनसंख्या में भी नहीं, इसके बाद आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? सरकारी योजना कोई बेनिफिट है क्या आपको? सरकारी योजना कोई लाभ मिल रहा है आपको? तो जब सरकारी योजना का लाभ ही नहीं आपको मिल रहा है, आगे चल के ज़मीनें भी ख़त्म हो रही हैं, आप खेती भी नहीं करा सकते हो अपने बच्चों से, नौकरियां तो आपको मिलनी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आरक्षण से आपको, आरक्षण में नहीं है, आरक्षण है ही नहीं आपको, तो नौकरी तो मिलनी नहीं, आगे चल के वो भी है। तो फिर हम किस परिस्थिति में, किस दिशा की ओर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को झोंक रहे हैं? आप भी जनसंख्या में और अपने परिवार को उस लेवल में लाके खड़ा करें। बलिदान हो गया, समय के अनुसार बलिदान देना ठीक था,
लेकिन आज समय को आपकी आप देख रहे हो, कल आज जो कुछ जो सवर्णों के विधायक दिख रहे हैं या सरकार में जो लोग बैठे हैं, जहाँ पहले 50-50 हुआ करते, आज 2-2, 5-5, 6-6 दिख रहे हैं। आगे आने वाले 10 साल बाद ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जनसंख्या में नहीं आ रहे। ठीक है, आप बोलेंगे कि इतना एजुकेटेड आदमी, लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे परिवर्तन, मुझे समय सिखा रहा है। ये जो समय है ये सिखा रहा है। बताइए, आपके बच्चे पहले कितने लोग नौकरी, आज कितने लोग नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की? कोई कर रहा है? कोई बड़े पदों पर पहुंच पा रहा है? लाखों में, हजारों में एक आध। आगे आने वाले वो भी खत्म होने वाला है। तो और दूसरी बात ये है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें। अगर सबके बच्चे पल सकते हैं तो आपके बच्चे भी पल जाएंगे। भाई नौकरी तो आपको मिलेगी ही नहीं, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा ही नहीं, तो फिर किस बात को आप पकड़ के बैठे हो? जनसंख्या जनसंख्या, हम दो हमारे दो। ठीक है, करता हूँ, बिल्कुल पालन करो, लेकिन समाज में सबको देख के करो। देश किस ओर आगे बढ़ रहा है, देश कहाँ जा रहा है, उसको देख के करिए, क्योंकि आप देश से अलग होके नहीं जा सकते। एक लकीर जो चल रही है उसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले होता था कि आपने बोल दिया तो लोग सुन लेते थे। आज वो समय नहीं है। आज स्पष्ट बोला जा रहा है कि आपकी जनसंख्या क्या है। बोला जा रहा है ना, आपकी जनसंख्या क्यों कम हुई है? इसलिए क्योंकि आपने देश के लिए सोचा है, आपने समाज के लिए सोचा है। लोग अब समाज देश को नहीं सोच रहे हैं मेरे भाई, अब देश लोग अपने लिए सोच रहे हैं। ब्राह्मण सवर्णों ने, हिंदू समाज जो भी किया होगा वो सब किया होगा आपने, जो भी किया। आज देश उस लायक बन गया ना, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। भले ही वो देश 10 साल बाद फिर से गड्ढे में चला जाए, उनको उसकी परवाह नहीं है। परवाह आपने की है तो आपको भोगमान भोगना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है, कृपया करके देश जिस दिशा में चल रहा है, ये देश के अन्य समाज जिस दिशा में चल रहे हैं, आपको भी उस दिशा में चलना पड़ेगा। आप ये बलि देना, बलिदान देना बंद करिए, समाज की दिशा में आगे बढ़िए। नहीं तो ये नंद कुमार बघेल जी हैं, रोज नंद कुमार बघेल पैदा होंगे, इनका रहेगा। और इनको क्यों आप इतना भाव दे रहे हो? क्यों है, क्या है ये? इसलिए कि एक मुख्यमंत्री जी के पिताजी, इसलिए? और कुछ? क्यों फोकट का आप पब्लिसिटी दे रहे हो इनको? फ्री की पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं आप इनको? इनको मत ध्यान दीजिए। जो उन्होंने बोला है ना जनसंख्या के आधार पर, उन्होंने खुद बोला है जिसकी जनसंख्या हो उसको आगे लाना चाहिए, बोला है। आप लोग भी उसी दिशा में ध्यान दें, काम करें। 5 साल बाद सब बदल जाएगा। अगर आपने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो फिर आज तो एक नंद कुमार बने, कल कई पैदा होंगे और कोई भी बोलेगा, आप किसका किसका मुंह पकड़ोगे? आज मैं आपसे सबसे अपील करता हूं कि जे देश जिस दिशा में जा रहा है, अन्य समाज जिस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में चलिए। हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि आप अपने संस्कारों से समझौता मत कीजिए। अपने एजुकेशन, पढ़ाई से, अपने जो संस्कार हमको मिले उससे समझौता मत करिए, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखिए। मेरी आप सबसे यही अपील है, क्योंकि देश बहुत अलग दिशा में जा रहा है। और ये जो आरक्षण रूपी, ये जो समाज रूपी, ये जो इतने टाइप के जो हो रहे हैं ना, ये बहुत भयावह स्थिति की ओर हमारा देश आगे बढ़ा जा रहा है। इसमें फिर कोई भी आदमी संभाल नहीं पाएगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह, निवेदन यही है कि कृपया करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को न ध्यान देते हुए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नंद कुमार बघेल जी जैसे हमारे आदरणीय लोग, समाज के आदरणीय लोग जो आपको बार बार याद दिला रहे हैं, उस बात को आप याद करें और अपने काम में, अपने मिशन में लगें। वो आपको आगाह कर रहे हैं, उनकी बात को आप अदरवाइज मत लो, उनकी बात को पॉजिटिव प्लस पॉइंट में लीजिए। आप वो आपके समाज को आगाह कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ नंद कुमार बघेल जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम इस समाज को आगाह कर रहे हो कि ये समाज कहाँ जा रहा है। ब्राह्मण समाज शुरू से पथ प्रदर्शक रहा है, लेकिन अभी इस पथ प्रदर्शक में काम नहीं चलने वाला। अभी जो नंद कुमार बघेल जी बोल रहे हैं जनसंख्या के आधार पर और काम के आधार पर, इस ओर आप भी ध्यान दें, यही मेरी आपसे आज्ञा है। और
बस मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ। आगे आने वाले समय में एक बार दोबारा आपसे बात करूँगा, बशर्ते मेरी बात को कृपया ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।